आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म में घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे हैं। मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पहले कर गया ना, वो एनिमल प्लेट का है, ये बहुत अच्छा है। इसके पहले ये करते का वो करने का अच्छा होता, ये एनिमल प्लेट का ना नहीं के अच्छा नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि एनिमल फैट को आप सपोर्ट नहीं करते? न सपोर्ट न को, ये घी डाल देना नंदिनी घी, वो सब पहले का अच्छा। क्या आपको लगता है कि उसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है? इन्वेस्टिगेशन लड्डू खाते हैं, वो समझना, वो समझ के करना, वो जंतु के कैसे करता वो करने के इजी होता, अच्छा पकड़ता। वो भगवान का प्रसाद है ना, वो एनिमल प्लस करने के कैसे बना के बोला। लड्डू को लेकर जो है लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, आपका क्या कहना है? जब आप लड्डू प्रसाद के रूप में लेते हैं तो क्या कहना है? प्रसाद रूप में भगवान देने के, प्रसाद रूप में भगवान देने के मैं कहने के होता है। वो एनिमल प्लेट करने के खाने के बहुत मुश्किल होता, इसके लिए मैं पूछ रहा पहले कैसे करता, वो समझ कर बहुत दिन कैसे ऐसे होता है, अच्छा होता है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मंजुनाथ। ओके। तो खाने भगवान के प्रसाद में कोई नहीं मिलाता है। कुछ जो इलेक्शन के बारे में बैड न्यूज हो प्रोनाउंस होता रहता है, मिक्स तो नहीं होता। तो आपको लगता है कि लड्डू में नहीं मिलाया गया? मिक्स करेंगे मैडम, उसमें तो नहीं मिक्स होता है। अच्छा। भगवान का प्रसाद तो पूरा खाता है। और कितना महत्वपूर्ण है लड्डू, मतलब जब आपको देते हैं कैसा फील होता है, क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। मैडम भगवान का जो प्रसाद है, कितने सारे लोग आते हैं, कितना हजार आदमी आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं पूरा भगवान को देखने के, भगवान का प्रसाद खाने के लिए आते हैं। पवित्र भगवान का आदमी लोग देखे, आदमी पहचानना है वो। Really, I have tasted today regarding the laddu, which was earlier prepared during the previous regime, was added with animal fat. Now, presently, as of my taste, it is really wonderful, and the taste of the ghee is really, really good. And the comment I can say is the health of the individuals, the health of the common community people should be good. After analysis and all, the people should be very healthy by eating these laddus, and by this their devotion, their sanctity, their pleasure will be increased as much as they feel good also. Right, sir. But do you think animal fat would have actually been added? No, regarding the animal fat and all, it all depends upon the analytical report. The common man cannot differentiate between those things. After the analysis during the lab test and all, the animal fat or the whatever the fat it is, it can be analyzed. Not a common man cannot judge with that. He can only satisfy with the real taste of the ghee. But how special, laddu is as far as, the prasadam is concerned. Obviously, for every devotee, it's very special, but we would like to know from you. No, really wonderful. Nowadays, the people are very crazy with the prasadam. As per the sanctity of the God, one should have feel the pleasure of the God. Right. And the taste also is good nowadays. And earlier we can comment so many things. The present situation is really good. Right. We can comment so many things from the previous things. It is not fair. Whoever does in the past, we should forget and forgive them. Not to comment and proceed and prolong whatever the issues. So Right. this is my fact. Right, so what's your good name, sir? My name is Shivarudra Swami. तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर हुए ताजा खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी से जो घी था उसका इस्तेमाल होता था, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के सीएम
चंद्रबाबू नायडू ने किया है और उनका ये आरोप है कि इसके पहले की सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के शासनकाल में ये होता था। तो सवाल इस बात का है कि ये क्या सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, और इसे लेकर अब जो काशी के साधु संत हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके बीच आक्रोश है। और संतोष जी, ये हैरान करने वाली खबर है, आप सनातन के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कौन लड़ेगा जो बाकायदे जिनके पास मंदिर की एक तरीके से मंदिर में रहते हैं, मंदिर के कार्यभार देखते हैं, और उनके ही देखरेख में अगर प्रसाद में जानवरों की चर्बी से मिला जो बना घी मिलाया जाए। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने जो वहां का प्रसाद चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, उसको बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया, तो निसंदेह ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और हम समझते हैं कि इस तरह की अगर दुर्व्यवस्था और कुकृत्य कहते हैं हम तो इसको, कि अगर ये हो रहा है और संज्ञान में आया है सीएम के, तो मैं सीएम से भी कहना चाहूंगा कि इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। फिर विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के कि भाई आप सरकार चलाने का काम करिए ना। आपको हमने चुना है सरकार चलाने के लिए, न कि मठ मंदिर चलाने के लिए। मठ मंदिर चलाने के लिए हमारे संत और पुजारी पर्याप्त हैं, वो बखूबी चला सकते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। दरअसल तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में यही लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलेंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर KMF को सप्लाई का काम सौंप दिया गया। जांच में पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है, इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रैपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्के के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल वसा, पाम तेल और बीफ टैलो, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जांच के बाद हुए इस खुलासे के बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।